जब आप रील देखते हो तब तो टाइम कहाँ पे पास हो जाता है पता ही नहीं चलता है ना। जब आप रील देखते हो तो आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरी दुनिया में सब कुछ अचीव कर लिया और आपको फिर बस रील देखने का मन होते जाता है, और एक रील नहीं, और आधा घंटा और 1 घंटा, और कहाँ टाइम निकल जाता है एंड ऑफ द डे में आपको पता भी नहीं चलता और आपको थोड़ा खराब फील होता है कि यार मैंने क्या कर लिया अपने टाइम के साथ। अगर आप ऐसे हो और आप पढ़ाई में डिस्ट्रैक्टेड रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल एडवाइस देने वाला हूँ एंड मैं यहाँ पे कोई एक सीक्रेट ट्रिक नहीं बताने आया कि जिससे आप अगर ये देख लोगे तो आपको 1 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देने वाला हूँ। थोड़ी डिसिप्लिन के ऊपर होगा, माइंडसेट के ऊपर होगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है, आप पढ़ाई ठीक से बैठकर फोकस नहीं कर पाते हो, तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए। तो ये वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको क्लियर एक पिक्चर दे दूंगा कि आप क्या कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो एंड इस पे यहाँ पे कोई भी सीक्रेट नहीं होगा। तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको मैजिक टैबलेट दे दूं कि ये टैबलेट लो, इससे आपकी 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 शक्ति सुपरमैन बन जाओगे, आप तो ऐसी वीडियो नहीं है। क्लियर कर दे रहा हूं मैं पिक्चर आपको। सिंपल सी बात है, मुद्दे की बात में आते हैं कि आपको रील की लत है। अभी सबसे पहला पॉइंट ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको फ्यूचर को गाइड और डिक्टेट करेगा। अगर आप ये जो रील देख रहे हो ना, पहली बात प्लीज अपने माइंड में डाल दो, दिमाग में डाल दो कि ये नेचुरल नहीं है। दिस इज नॉट हाउ ह्यूमंस आर मेंट टू वर्क। रील्स क्या होती है, आपके अटेंशन स्पैन को खत्म करके रख देगी, ना के बराबर। अभी ऑलरेडी आपका अटेंशन स्पैन देखो कि अभी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कितने लोगों ने तो ये वीडियो देखते साथ ही आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन 10-15 सेकंड में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। जब आपने ये देखा तो आपके माइंड में कितने सारे थॉट्स आने लगे। आप ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में हो या पढ़ रहे हो या आप अपने फोन के साथ झिगला रहे हो, आप पता नहीं अलग अलग चीजें टच कर रहे हो, आपका इतना रद्दी भर का फोकस नहीं है तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? आपको एक सब्जेक्ट में जाकर घुस के उस डिटेल को एंजॉय कैसे करोगे? आपको पता है पढ़ाई कैन बी फन। जब आप कोई एक टास्क को लेकर बैठो, आप कोई चीज, अपना मिशन है, अपना कोई प्लान है, पर्पस है, जब आप ये लेकर बैठते हो ना तो दैट कैन बी फन, इट कैन बी फुलफिलिंग। बट क्योंकि आप रील की आदत रखते हो, क्योंकि आप इतनी सारी रील स्क्रॉल करते हो, आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप में वो सुपर पावर चली गई है। जितना इजी होना चाहिए ना आपके लिए उतना इजी है नहीं, आपके लिए 10 टाइम्स 100 टाइम्स डिफिकल्ट बना देते हो क्योंकि आपकी रील की आदत है। तो अगर आपने ये एडवाइस ले ली ना, जो मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देने वाला हूं, मैं आप यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं कि आप रील देखना, कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो। ये जमाने में मैं समझता हूं कि रील देखना बहुत कॉमन हो गया है एंड जो एल्गोरिथम है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम रील इवेंचुअली देखेंगे। मैं 5 साल से इस चीज को टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ, चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने काफी हद तक सक्सेस पाया है इस चीज को। तो भी बहुत बार मैं अगर रील खोलता हूँ ना तो ठीक है, मुझे लग जाता है कि ठीक है, तो मुझे टाइम का रियलाइज नहीं होता बहुत बार। एंड मैंने तो इतने साल इस चीज की फोकस करके मैंने इसको हटाने की कोशिश की है। तो आप तो बिगिनर हो, हाँ लॉन्ग टर्म में मैं बोलूंगा कि मुझे रील देखने की पहले से आदत भी नहीं थी और मुझे कभी रील का वो चस्का भी नहीं था। तो अब भी मैं अगर रील देखता हूँ तो मैं थोड़े टाइम में मैं बोर हो जाता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं बकवास, मैं ऐसा कंटेंट देखता ही नहीं। मैं प्रैक्टिकल एडवाइस पे आता हूँ। अगर आप रील देखते हो ना तो ट्राई एंड रिप्लेस दिस। क्योंकि आप रील देख रहे हो ना तो आपका 5 सेकंड 10 सेकंड उससे ज्यादा अटेंशन स्पैन वो आपको ट्रेन कर रहा है आपके माइंड को। जस्ट इमेजिन कि आप किसी से जाके बात कर रहे हो 10 सेकंड, फिर आपने दूसरे किसी से बात की, फिर आपने दूसरे किसी से बात की। क्या आप ऐसे दोस्ती कर पाओगे? क्या किसी को जान पाओगे? क्या आप कोई भी काम कर पाओगे? अगर आप 10-10 सेकंड में वो काम छोड़ दो तो नहीं छोड़ पाओगे ना। तो फिर रील कैसे देख लेते हो? रील क्यों देखते हो? स्टॉप वॉचिंग रील्स, रिप्लेस इट। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दो, लॉन्ग टर्म गोल रखो, कोई बात नहीं। कंटेंट अगर कंज्यूम नहीं भी करना है तो फ्यूचर में देख लेंगे, वो अभी इतना अर्जेंट नहीं है। लेकिन अर्जेंट प्रायोरिटी ये है कि अगर आप रील देखते हो तो रिप्लेस दैट विद लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्या होता है? जैसे आप ये कंटेंट देख रहे हो इसको लॉन्ग फॉर्म बोल सकते हो क्योंकि ये 10-15 मिनट का है, जो आपके 30 सेकंड है उससे तो ज्यादा है और इसमें आपको कुछ सीखने मिल रहा है। जो भी ऐसा कंटेंट हो ना जिसमें एडिट्स नहीं है, जहां पे ऐसे आपको इतने सारे साउंड नहीं है, आपको बच्चे की तरह जो कॉमिक पढ़ते थे ना वो कि नहीं मुझे पिक्चर्स वाली चाहिए, आप ऐसी जिद कर रहे हो, तो ये आदत निकालो रील देखने की एंड रिप्लेस दैट विद लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। 40 मिनट के 50 मिनट के वीडियो, भले कंटेंट देखना है तो कंटेंट देखो लेकिन वो वाला कंटेंट देखो प्लीज, आई बेग यू। बिकॉज ये रील वाली आदत ना आपको माइंड को, फोकस को, अटेंशन स्पैन को डिस्ट्रॉय करके रख देगी। आप पढ़ाई छोड़ो, आप बेसिक फंक्शन भी नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। तो क्या आप वो चाहते हो? क्या आप ऐसे इंसान बनना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो प्लीज रिप्लेस योर रील्स। एंड जब आपने ये पहला स्टेप कर लिया ना तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपके लिए पढ़ाई करना बहुत इजी बन जाएगा, आपको मजा आने लगेगा। क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन की वो जो कीड़ा है ना वो आपकी रील से सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपको थोड़ा भी वो डोपामिन मिलेगा कुछ नया पढ़ के। आप क्रेव करोगे कि आप पढ़ाई करो, आप कोई सब्जेक्ट में कुछ इंटरेस्ट लाओ, तो आपका माइंड अपने आप उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाने लग जाएगा आपके लिए। अभी तो आपके पास ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, फालतू इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इसलिए आपका माइंड फुल्ली स्टिमुलेटेड होता है। सेकेंड स्टेप,
सेकंड एडवाइस दूंगा, सबसे पहले तो आप अपना टाइम सेट करो, या तो अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के पहले उठो ना, जो हमारे मम्मी पापा बोला करते थे, हमें हमेशा एडवाइस मिलती थी कि मॉर्निंग में सबसे ब्रेन शार्प होता है वो, क्योंकि हम जब उठते हैं ना पूरे फ्रेश होते हैं। तो आप फोन मत पकड़ो, ये वाली आदत हटाओ। 1 घंटा 10 मिनट हो तो 10 मिनट 15 मिनट आप डीप फोकस वर्क करो। आपका जो भी टॉपिक है, आप टॉपिक पहले से एडवांस में डिसाइड करके रखो, या तो आप लेकर बैठो, कोई भी एक टॉपिक चूज कर लो जो आपके लिए सबसे टफ है। सुबह सबसे टफ टास्क रखो, वो इजीली करेक्ट हो जाएगा आपसे, क्योंकि उस टाइम में आपके पास फोकस होगा। थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा का ब्लॉक रखो, उसमें आप पढ़ने की कोशिश करो, उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन कम आएगा अपने आप। और अगर डिस्ट्रैक्शन आएगा, मैं सेकंड पार्ट में आता हूँ कि बहुत लोगों की ये रात को भी होती है, बाय द वे रात में 12 बजे के बाद भी बहुत लोगों को एनर्जी बर्स्ट आती है, मुझे आती थी। तो आप रात में भी डीप फोकस वर्क कर सकते हो, तो या तो एंड ऑफ द डे या तो स्टार्ट ऑफ द डे, आपके रूटीन के हिसाब से आप इसको फिक्स कर सकते हो। एंड आप उस टाइम पर पढ़ने की कोशिश करो, 1 घंटा सुबह उठ के पहले, जब आपका माइंड फ्रेश हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन बेटर रिटेन होगी, आपको फोकस भी आएगा और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, और एक आपका रूटीन सेट हो जाएगा। ये आपका एडवांटेज रहेगा। और अगर आपने वो एडवाइस के साथ ये वाली फॉलो की कि आप रील देखना बंद कर दोगे ना, तो आपके लिए ये इजी होते जाएगा। तो प्लीज वो एडवाइस को देखो, और अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको कंटेंट भी देने के लिए रेडी हूं। मैं आपको बता दूंगा कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो आपको स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। मेरा चैनल तो है ही, आप चेकआउट कर सकते हो। मैं माइंडसेट की एडवाइस देता हूं, मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट, मैं फिलोसफी, ये सारी चीजों के बारे में अपनी एक ग्रोथ के लिए मैं मेरे पास बहुत सारे कंटेंट मैंने डाले हुए, तो आप वो देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको एक मेंटल एक्सरसाइज बताता हूँ। जब आप पढ़ने बैठते हो ना, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, तो आपको जो थॉट्स आते हैं ना, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। जब आपको वो थॉट्स आए ना, अभी आप क्या माइंडसेट लेकर बैठते हो, आपको अगर वो थॉट्स आए तो आप अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं इस चीज के बारे में भी सोच सकता हूँ, एंड आप पढ़ना बंद कर देते हो। व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी, ठीक है, मैं आपको पहले से बता दूं, आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई अच्छे काम के लिए, अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपको कोई थॉट्स आए ना, तो आप रियलाइज करो, आप उस पर ध्यान मत दो, लेकिन आप ये एक्नॉलेज करो कि थॉट्स आ रहे हैं। जब थॉट्स आए ना, तो आपका ध्यान को कंट्रोल करके अपनी पढ़ाई में लाओ, वो टॉपिक में लाओ, बार बार लाओ। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आप जितने भी इंप्रूव कर लो ना, मैंने बहुत ज्यादा काम किया इस चीज पर, तो भी मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। आपको वो थॉट्स आने नेचुरल है, थोड़े तो आएंगे ही, हाँ अभी ज्यादा आते हैं, बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू रील्स, बिकॉज यू डोंट हैव एनी रूटीन, यू डोंट हैव एनी डिसिप्लिन। वो डिस्ट्रैक्शन को, वो थॉट को एक्नॉलेज करो कि ठीक है ये थॉट आ रहा है, फिर अपना ध्यान हटाकर वापस अपनी पढ़ाई में लगाओ। तो इसको एक जिम के रैप के जैसे ट्रीट करो। जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप एक रैप करते हो, दूसरा रैप करते हो, तीसरा, ऐसे करते हो ना बार बार, तो ऐसे आपको बार बार करना पड़ेगा। ट्रीट दिस इज एन एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज। क्या आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ो, आप कोई भी टास्क कर रहे हो, आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, लेकिन आप अपना माइंड को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर वापस उस टास्क में डाल रहे हो। जब आप हर बार जितना करोगे ना, आपका माइंड स्ट्रॉन्गर होते जाएगा, आपकी फोकस करने की शक्ति बढ़ती जाएगी, एंड यू विल gain back your attention span and you will be normal and natural, a good human again. And when you are like that, आपको रील अपने आप ही अच्छी नहीं लगने की, क्योंकि आपको लगेगा कि 30 सेकंड में मैं कितनी ही इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर लूंगा, और इंफॉर्मेशन भी बकवास है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ आओगे ना, तो आपको ये सारी चीजें बेटर लगने लगेगी। आप फिर कोई भी चीज करने जाओगे ना, फोकस्ड आराम से उसको 1 घंटे 2 घंटे आराम से बैठकर आपका टाइम हो जाएगा, वापस आपको मजा आने लगेगा। सो दिस इज द एडवाइस। अगर आपको ये करना है तो इसको थोड़ा मुश्किल तो लगेगा, लेकिन इसको फॉलो करो, एंड मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपका अटेंशन स्पैन इंप्रूव होगा, आपकी पढ़ने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, एंड आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। आपको मेरा मैसेज पसंद आया और यूजफुल लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जिससे ग्रोथ मिल सके, मैं ऐसा हर रोज कंटेंट डालता हूँ अपने चैनल पे।